हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेस पे। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का दिल खोल कर स्वागत करता हूं। आइए इस क्लास में और जुड़िए। आज के क्लास में बहुत मजा आने वाला है। पिछले क्लास में भी बहुत मजा आया था, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया था और आप लोगों ने कहा कि गुरुजी एकदम समझ में आ चुका है केंचुआ के बारे में। तो आज हम लोग आ चुके हैं इस क्लास में तेलचट्टा के बारे में जानने के लिए। तो आइए जुड़िए आप सभी लोग। आज हम लोग तेलचट्टा के बारे में जानेंगे, कॉकरोच के बारे में जानेंगे कि ये कॉकरोच होता क्या है और इसमें क्या क्या जो है महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, तो चलिए आइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जितने भी बच्चे अभी तक जुड़े हैं इस क्लास में, सभी बच्चों का इस क्लास में वेलकम है, स्वागत है, गुड इवनिंग है, राधे राधे जी। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, एकदम मजा आएगा, एकदम मजा आ जाएगा इस क्लास में। चलिए एक बार आप सभी लोग बताइएगा आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फिर भी आप एक बार अपने से बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। एक बार सारे लोग लिखेंगे, सारे लोग लिखेंगे। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे तिलचट्टा यानी कॉकरोच के बारे में। तिलचट्टा यानी कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे और ये कॉकरोच जो है आप सभी लोग देखे होंगे कि कॉकरोच होता क्या है। बिल्कुल हाँ जी, दबा करके लाइक और शेयर होना चाहिए, दबा करके लाइक और शेयर होना चाहिए। चलिए स्टार्ट कर ले क्लास को। बोलिए एक बार आप सभी लोग पहले शेयर कर दीजिए, पहले आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हाँ एक बार स्टार्ट करते हैं जी। चलिए मस्त है गुरुजी, मस्त है। चलिए बहुत बढ़िया, मस्त होना ही चाहिए और इंजॉय करते हुए क्लास को आप लोग देखिए, एकदम मजा आएगा, एकदम मजा आएगा। जब आप इंजॉय करते हुए जब क्लास को देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि कैसे टाइम टाइम जो है एक। हाँ फाइन गुरुजी, फाइन फाइन, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, इसके बाद क्लास को करते हैं स्टार्ट। तिलचट्टा के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में आप लोग कॉकरोच नहीं, इस क्लास में कॉकरोच पढ़ेंगे। पिछले क्लास में आपने तिलचट्टा के बारे में तो नहीं जाना था, आपने केंचुआ के बारे में जाना था, है ना जी। केंचुआ के बारे में जाना था और आपको पता है केंचुआ, केंचुआ का शरीर है कितने खंडों में, कितने, अगर आपसे पूछ ले कि ये केंचुआ का जो शरीर है, केंचुआ शरीर, केंचुआ का शरीर जो है कितने खंड होते हैं, अगर मैं ऐसे ही पूछ लूं कि केंचुआ का शरीर है कितने खंडों का बना होता है, एक परिपक्व जो केंचुआ होता है उसका शरीर कितने खंडों का बना होता है। चलिए जी, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि गुरुजी आप कैसे हैं। हम एकदम मस्त हैं, फुली मस्त हैं, फुली मस्त हैं। और देख रहे हैं आप चेहरे की मुस्कान देख करके आपको पता चल रहा होगा कि हम एकदम मस्त हैं, आपके सामने हैं। चलिए चलिए आप बताइए कि केंचुआ का जो शरीर होता है वह कितने खंडों से मिल करके बना होता है। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। केंचुआ का शरीर 100 से 120 खंडों, 100 से 120 खंडों से मिलकर के बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा जी, साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास की शुरुआत जो है आज एक मजेदार फैक्ट से होगी। फैक्ट ऑफ द डे आपके सामने। देखिए एक जो व्यक्ति है, रोता हुआ व्यक्ति है, कहा जाता है फैक्ट ऑफ द डे। बिल्कुल 100 से 120 गुरुजी, बिल्कुल जी हाँ, 100 से 120 खंड। एकदम लाइक और शेयर होना चाहिए जी, लाइक और शेयर तो रुकना नहीं चाहिए। क्लास की शुरुआत हो चुकी है, क्लास की शुरुआत हो चुकी है, लाइक और शेयर नहीं रुकना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। चलिए बात करते हैं, एक हार्मोन की बात करते हैं, कार्टिलेज हार्मोन। आज का फैक्ट क्या है, पहले इसको देखिए, पहले आज के फैक्ट को देखिए, उसके बाद क्लास की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो फैक्ट क्या है, देखिए कार्टिलेज, कार्टिसोल क्या है, कार्टिसोल, कार्टिसोल नामक एक हार्मोन है। कार्टिसोल नामक, कार्टिसोल नामक हार्मोन, हार्मोन जो आंसुओं में, कहां पे, जो आंसुओं में, आंसुओं में केंद्रित होता है। कहां, आंसुओं में केंद्रित होता है, केंद्रित होता है, केंद्रित होता है, केंद्रित होता है, जिसे, जिसे हम, होता है ना जी, जिस होता है, जिसे हम, जिसे हम आंसुओं द्वारा,
आंसुओं द्वारा बाहर निकालते हैं, द्वारा बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, आंसुओं द्वारा बाहर निकालते हैं। ये आज का फैक्ट है, ये आज का फैक्ट है कि कोर्टिसोल नामक एक हार्मोन है जो आंसुओं में केंद्रित होता है और इसे हम क्या करते हैं, आंसुओं के द्वारा बाहर निकालते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कोर्टिसोल हार्मोन है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए कि ये जो कोर्टिसोल हार्मोन है, ये कोर्टिसोल जो हार्मोन है, ये कोर्टिसोल हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा निकलता है। किससे? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है और इस एड्रिनल ग्रंथि ये क्या करता है, तनाव को, किसको, हाँ, तनाव रूपक हार्मोन भी आप कह सकते हैं कि जब आंसू आपके बाहर निकलता है, आंखों से बाहर निकलता है, तो हमारे शरीर का जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस कम होता है। ठीक है, तो ऐसा भी आप लोग देखे भी होंगे कि जब आदमी ज्यादा तनाव होता है, यानी कि ज्यादा स्ट्रेस में होता है, तो जब रो लेते हैं तो रोने के बाद धीरे धीरे स्ट्रेस क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये आज का फैक्ट है कि व्यक्ति को जो है रो भी लेना चाहिए, है ना जी। जब ज्यादा अगर परेशान हो जाते हैं तो थोड़ा सा रो लेने से क्या होता है, तो हमारी जो है हमारी जो है परेशानियां कहिए या हमारी क्या कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि हमारी जो है गुस्सा थोड़ी सी शांत हो जाती है ना जी। तो गुस्सा हमारी थोड़ी सी क्या होती है, शांत हो जाती है। और एक बात और है कि आंसू जब बाहर निकलेंगे तो आंख को भी सफाई हो जाएगी, यानी आंखों को साफ करने के लिए आंसू का भी गिरना भी जरूरी है। तो इसलिए कभी कभी रो लिया कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, बढ़ जाए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सीधे अपने फैक्ट पे, जहां से शुरुआत करना है, जहां से शुरुआत करना है। देखिए ये आ गया तिल चट्टा, जिसे क्या कहते हैं, कोकरोच, क्या कहते हैं, कोकरोच कहते हैं। आप सभी लोग देखे होंगे, सभी लोग देखे होंगे कि कोकरोच क्या होता है ना जी। कोकरोच आप सभी लोग देखे होंगे, कहां कहां, घर में देखे होंगे, जहां पलानी का घर होता है ना, फूस का घर आप कहते हैं, फूस का जो घर होता है, जिससे टाटी वगैरह लगता है ना, पुआर वार का या कोई खड़ई कह लीजिए, मूज वगैरह जो भी है, उसका जो आप बनाते हैं तो उस मिट्टी में रहता है। कहां रहता है, मिट्टी में रहता है, हल्का सा गिला हुआ उसमें भी रहता है। और कहां, कोना कोनी में रहता है ना जी, जहां ढेरे सामान वगैरह रख देते हैं, है ना, वहां पे कोना कोनी में ये आपको देखने को मिलता है। कौन, तिलचट्टा, जिसे कोकरोच कहा जाता है। क्या कहते हैं, कोकरोच कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कोकरोच है किस वर्ग का प्राणी है, किस वर्ग का प्राणी है, तो आप कहेंगे कीट वर्ग का। किसका कहिएगा, कीट वर्ग का प्राणी है। कीट वर्ग बोले तो आप कहिएगा इंसेक्ट वर्ग। कौन सा है, इंसेक्ट वर्ग का प्राणी है। लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये कौन से संघ का प्राणी है, हाँ, कौन से संघ का प्राणी है, हाँ ठीक है, कौन से संघ का प्राणी है, तो आप कहिएगा कि ये जो है आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। कौन सा, आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। तो दो बातें तो पहले आपको याद रखना है। पहली बात है कि ये तिलचट्टा किस वर्ग का है, तो आप कहिएगा कीट वर्ग का है, इंसेक्ट वर्ग का है। क्लियर। दूसरी बात, कौन से संघ का प्राणी है, तो ये कौन सा संघ है, आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। और आप सभी लोग जानते हैं कि आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। कौन सा है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ एक नंबर पे कौन है, आर्थ्रोपोडा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है। चलिए, हाँ हाँ ठीक है, चलिए क्लियर है। अब बढ़ जाएंगे। अब देखिए ये दो बातें आप लोग इसमें बता दिए। चलिए, हाँ, आर्थ्रोपोडा के बाद आपको बताना है कि कौन सा ये संघ है। ठीक है, हाँ, चलिए यहां देख लीजिए। अब तिलचट्टा के बारे में कुछ लिख लिया जाए। हाँ चलिए जी, यदुवंशी काजल राज, आज सर मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे जी। हाँ चलिए, अब तो आपके लिए गिफ्ट जो है, आज आपके लिए गिफ्ट में ऐसे ही। हाँ चलिए, आर्थ्रोपोडा के बाद बताइए। हाँ, आर्थ्रोपोडा तो ठीक है, बहुत बढ़िया। सुमन यादव करिए, मोलस्का, बिल्कुल मोलस्का जो है आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे बड़ा संघ है। इसका मतलब यह हुआ कि एक नंबर पे आर्थ्रोपोडा है और 2 नंबर में मोलस्का है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और ये तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाला एक प्राणी है। क्लियर। चलिए
तो शुरुआत कर ले, आर्थ्रोपोडा की शुरुआत कर ले। चलिए जी, आर्थ्रोपोडा की हम शुरुआत करते हैं। ये आर्थ्रोपोडा में आने वाला जो जीव है जिसका नाम है कोकरोच। क्या नाम है? कोकरोच नाम है। सबसे पहले इसमें आप ये लिखेंगे कि तिलचट्टा कीट वर्ग का एक सर्वाहारी प्राणी है। कौन सा? सर्वाहारी प्राणी। सर्वाहारी किसको कहते हैं? अब बात यहां पे ये आती है, अगर मैं यहां से लिखना शुरू करूं तो मैं लिखूंगा तिलचट्टा कीट वर्ग का। किसका? तिलचट्टा कीट वर्ग का। किस वर्ग का? कीट वर्ग का एक सर्वाहारी प्राणी। कैसा? सर्वाहारी। बताइए सर्वाहारी का मतलब क्या होता है? सर्वाहारी प्राणी है। बताएंगे सर्वाहारी प्राणी है। अब देखिए ये कीट सर्वाहारी प्राणी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये कीट जो होता है वह मांस भी खाता होगा और क्या होगा? पेड़ पौधे को भी खाता होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। ये दोनों है, तब तो हम क्या कहेंगे? इसको सर्वाहारी कहेंगे। अब आप बताइए कि आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी है या सर्वाहारी हैं? तो ये बात तो अब समझ में आ गया कि सर्वाहारी का मतलब क्या होता है और शाकाहारी का मतलब क्या होता है, मांसाहारी का मतलब क्या होता है। क्लियर? पेड़ पौधे तथा उसके उत्पादों को जो व्यक्ति खाते हैं या जो जीव खाता है उसको बोलते हैं शाकाहारी, और जो मांस मछली को खाता है उसको बोलते हैं मांसाहारी, और जो ना इधर रहता है ना उधर रहता है, जो मिले सो ही सही है, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाए उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सर्वाहारी। क्लियर हो गया? हाँ, उसको कहेंगे सर्वाहारी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? बोलिए। हाँ, सबको खाए उसको कहेंगे सर्वाहारी। तो ये जो तिलचट्टा है वह कैसा है? तो कहिएगा सर्वाहारी प्राणी है। अब बात करते हैं, सर्वाहारी तो है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा ये रात्रिचर है। कौन सा चर है? रात्रिचर है, निशाचर है। निशा मतलब होता है रात, रात्रिचर मतलब रात को चलने वाला। रात को चलने वाला। ऐसे आप दिन में देखिएगा तो दिन में नहीं निकलेगा, लेकिन रात को ये बाहर निकलता है भोजन की तलाश में। इस वजह से इसको निशाचर के नाम से भी जाना जाता है। आप निशाचर कहिए या आप कहेंगे रात्रिचर। क्या बोलेंगे? रात्रिचर। ठीक है? हाँ, हम सब सर्वाहारी हैं सर जी। ठीक है जी, कोई बात नहीं। कुछ बच्चे इसमें सर्वाहारी होंगे और कुछ बच्चे इसमें शाकाहारी होंगे और कुछ बच्चे इसमें मांसाहारी होंगे, लेकिन फुली मांसाहारी कोई नहीं होंगे, है ना जी? कोई ऐसे भी बच्चे हैं क्या? ऐसे कोई बच्चे हैं क्या जो फुली मांसाहारी हैं? ऐसा तो हमें नहीं लगता है, फिर भी आपसे पूछ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि तिलचट्टा कीट वर्ग का सर्वाहारी प्राणी है जो रात्रिचर होता है। कैसा? जो रात्रिचर, रात्रि को निशा भी कह सकते हैं। ठीक है? जो रात्रिचर होता है। कैसा? रात्रिचर होता है। रात्रिचर होता है अंधेरे में। यहीं से लिखिएगा अंधेरे में यह ना, अंधेरे में गर्म स्थानों, है ना जी? अंधेरे में गर्म स्थानों। क्या बोलिएगा? अंधेरे में गर्म स्थानों जैसे मान के चलिए कि आपके घर गर्म स्थानों जैसे, अगर किचन की बात करें, जैसे गर्म स्थानों जैसे किचन, जिसको आप रसोई घर बोलिए। क्या बोलिएगा? रसोई घर। अब किचन आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है? किचन नहीं बोल सकते हैं, इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि हमारे माता पिता पहले के समय में, पहले माता पिता हमारे जो क्या होते थे, जहां किचन होता था उसको हम किचन का नाम नहीं देते थे। हम क्या कहते थे? ये रसोई घर है, और वो फूस का हुआ करता था। पुआर और पतलो ईख का जो बाहरी जो है ना, हाँ, पत्ता, उसको जो है आग जला करके भोजन बनता था, और उसको हम क्या कहते हैं? रसोई घर बोलते हैं। अब तो आप कहेंगे किचन है। क्या है? किचन है, और उस किचन में जो है टाइल्स लगे हुए हैं, उसमें मार्बल लगे हुए हैं। वहां पे जब आप तिलचट्टा को खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। वहां पे आपको ये तिलचट्टा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे आपने क्या की? पूरी साफ सफाई कर ली टाइल्स लगा करके, और प्रतिदिन जो है वहां पे क्या हो रही है?
चलिए, तो हम कहेंगे रसोई घर, है ना जी, रसोई घर। और बताइए कहां मिलेगा? और गोदाम में भी मिलेगा। कहां मिलेगा? गोदाम में मिलेगा। गोदाम जहां पर है क्या करते हैं, देखिए गोदाम लिखा गया, यहां लिखे गोदाम, हाँ गोदाम, वही गोदाम जहां पर एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अनाजों का भंडारण करती है ना जी। एफसीआई बोलिए, फुल फॉर्म बताइए, एफसीआई का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, किचन है कि चिकन है सर? कहां लिखे हैं जी चिकन? चिकन नहीं लिखे, किचन बोलिए। हाँ, गोदाम में। और कहां मिलेगी? तो आप कहेंगे गोदाम के अतिरिक्त ये अनाजों में भी पाए जाते हैं। कहां? अनाजों में भी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। चलिए, इतनी बातें आप लोगों को पता हो गया कि ये कहां कहां मिलेंगे। तो ये किचन में मिलेंगे, सॉरी किचन नहीं, आप रसोई घर बोलिए, रसोई घर में मिलेंगे, गोदाम में मिलेंगे, और ये अनाजों में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। एक बच्चे एमडी क्या नाम है, इजाज सर, ये तो और कहां कहां, हाँ हाँ ठीक है जी, ऐसे ही बोलिए आप। ठीक है, फिर भी आपका कमेंट सही है, वहां भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, इतनी बातें आप समझ गए, बोलिए इतनी बातें आप समझ गए कि ये कहां कहां पाया जाता है। अब देखिए, इसका जो है रोचक तथ्य है इसमें, है ना, इसमें कुछ रोचक तथ्य है, इसको थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा इसका रोचक तथ्य समझिए आप। क्या है रोचक तथ्य? हाँ, पाए जाते हैं, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, फिर भी यहां लिखते हैं। यहां पे एक काम कीजिएगा आप लोग, यहां पे दीजिएगा स्टार का चिन्ह और लिखिएगा रोचक तथ्य। रोचक तथ्य किसके बारे में रोचक तथ्य है? तो कहिएगा कि ये रोचक तथ्य तिलचट्टा कॉकरोच के बारे में है। रोचक तथ्य का मतलब हुआ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या है गुरुजी इंटरेस्टिंग फैक्ट? इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? लीजिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि अगर तिलचट्टा का सिर कट भी जाता है, किसी कारण से तिलचट्टा का सिर कट जाता है, कटने के बाद भी 7 से 9 दिन तक लगभग वह जीवित रह सकता है, वह जीवित रह सकता है। आइए इस बात को लिखते हैं यहाँ पे। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि अगर किसी कारण से तिलचट्टा का, हाँ एक बच्चा कर है सर मैं भी यहाँ पे अभी ईख में हूं, है ना। हाँ चलिए, क्या नाम है जी आपका? एमडी समीम अंसारी चलिए, तो अभी रोचक तथ्य क्या है कि अगर कॉकरोच का लिखेंगे कि कॉकरोच का सिर है ना, सिर कटने के बाद भी, कॉकरोच का सिर कटने के बाद भी, यहां से लिखते हैं कटने के बाद भी, किसी कारण से कट जाता है, कटने के बाद भी वह लगभग कटने के बाद भी लगभग 7 से 9 दिनों तक जीवित रह सकता है। क्या हो सकता है? जीवित रहता है। सीधे लिखेंगे जीवित रहता है। ठीक है, जीवित रहता है। क्लियर? ये फैक्ट है। हाँ ये फैक्ट है कि अगर कॉकरोच का सिर किसी कारण से कट जाता है या टूट जाता है, फिर भी वह क्या होगा? फिर भी वह 7 से 9 दिन तक आराम से जीवित रहेगा। लेकिन अभी तक आप ऐसा कोई भी जीव नहीं देखे होंगे कि जिसका सिर टूट जाए, जिसका सिर कट जाए, तब भी वह जीवित रहे। ऐसा आप देखें। अब आपके मन में यह सवाल होता होगा या सवाल उत्पन्न भी हो रहा होगा कि क्या कारण है कि कॉकरोच का सिर कट भी जाता है तब भी वह जीवित रहता है? पूछ सकते हैं आप,
आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि अरे गुरुजी बता दिए, ये तो बात सही है कि कॉकरोच का सिर टूटने के बाद भी वह इतने दिनों तक जीवित रहेगा, लेकिन क्यों जीवित रहेगा या इसका कारण क्या है? ये क्या सभी जीवों में होता है? नहीं होता है, आप भी जानते हैं। अदर कोई भी जीव जैसे सांप वगैरह का देखिए, कोई अगर आपके घर में सांप निकल जाता है तो क्या करते हैं आप? क्या करते हैं बताइए? आप तुरंत जो है उसको मारते हैं और मारने के बाद उसके मुड़ी को कूचते हैं, उसके सिर को कूच देते हैं। काहे? आप कहते हैं कि फोटो खींच ली ना जी, फोटो खींच ली। हम लोग बच्चे छोटे छोटे थे तो ऐसा बोलते थे, ऐसा बोलते थे कि उसका मुड़ी कूचिए, आंख कुचो आंख। काहे? इसलिए आंख कूचना है ना, तो फोटो खींच ली। अब फोटो खींच ली तो उसका जो जो जोड़ीदार होगा वह जोड़ीदार हो आकर के फिर क्या करेगा? काट लेगा। ऐसा ऐसा बोला जाता था और हम लोग ये जानते थे। जानते क्या थे? हम लोग को पता नहीं था, इसलिए मान लेते थे कि वास्तव में ये क्या करेगा? फोटो खींच लेगा, है ना। तो हाँ चलिए चलिए जी, ठीक है। तो अब जानिए, अब यहां बात करते हैं कि क्या कारण है। आइए यहां पे बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्यों, है ना, सिर कटने के बाद भी तिलचट्टा जीवित रहता है, क्यों? चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि तिल चट्टे, है लीजिए लील चट्टे लिख देते हैं, तिल चट्टे, तिल चट्टे का सिर कटने के बाद भी, कटने के बाद भी वह 7 से 9 दिनों तक जीवित रहता है, दिनों तक जिंदा रहता है। लीजिए, हाँ जिंदा रहता है। जिंदा रहता है क्यों? जिंदा रहता है क्यों? हाँ जिंदा रखिए, जीवित मत रखिए। कहेंगे कुछ बच्चे कहेंगे कि जिंदा और जीवित में क्या अंतर है? हाँ हाँ हाँ, कैसे जीवित रहता है सर जी, क्यों? चलिए हम उसी की तो बात कर रहे हैं, उसी की बात करते हैं कि क्या कारण है कि यह जीवित रहता है। देखिए, जीवित रहने का कारण है, जीवित रहने का कारण है। कारण नंबर 1 देखिए, हाँ कारण नंबर 1 आप सबसे पहले देखिए, यहां आंसर देखिए। आंसर नंबर 1 में, यानी कारण नंबर 1 में हम यहां लिखते हैं क्या कि क्योंकि, सीधे आते हैं पॉइंट पे, क्योंकि पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कि केंचुआ में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो उसके शरीर के सतह पर पाए जाने वाले श्वास रंध्रों के द्वारा। किसके द्वारा? श्वास रंध्रों के द्वारा होती है। बिल्कुल इतना बात आप जानते हैं कि कॉकरोच के शरीर पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, श्वसन छिद्र पाए जाते हैं, और उन्हीं श्वसन छिद्रों के द्वारा उसमें क्या होती है? तो उसमें श्वसन की क्रिया होती है। तो अगर सिर टूट भी जाता है, सिर कट भी जाता है, तो उसके शरीर में श्वसन की क्रिया होती रहेगी। ठीक है। अगर मान लीजिए कि मनुष्य है, हाँ मनुष्य है, ठीक है, अगर मनुष्य है तो मनुष्य का अगर गर्दन, इसका सिर टूट जाए तो श्वसन की क्रिया वही जनी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसका श्वसन कहां से होगा? नाक से होगा, नाक के द्वारा श्वसन होगा, यहां से समाप्त है तो पूरी कहानी खत्म। पूरी कहानी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, श्वसन की क्रिया नहीं होगी। तो पहली चीज इसमें यह हो गई कि तिलचट्टे के शरीर पर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं, यानी श्वसन छिद्र होते हैं, उसके द्वारा जो है श्वसन की क्रिया हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि तिलचट्टे में यानी तिलचट्टे के सिर में तंत्रिका तंत्र का बहुत कम भाग पाया जाता है। अगर सिर टूट भी जाता है, कट भी जाता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हम जैसे हमारे शरीर में अगर सिर टूट जाएगा तो क्या होगा? तंत्रिका तंत्र भी बाधित हो जाएगी और मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये बात लिख लेंगे। पहला बात क्या लिखेंगे? पहला बात ये लिखेंगे कि कॉकरोच के शरीर के सतह पर ना जी, हाँ कॉकरोच के शरीर के सतह पर, शरीर के सतह पर अनेक छिद्र, है ना जी, हाँ अनेक छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जो श्वसन में
सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। पहली बात हो गई, जब उसको श्वसन मिलेगा तो मरेगा या नहीं? नहीं मरेगा। जब उसको सांस मिलेगी, सांस लेगा तो मरेगा नहीं। दूसरी बात आप इसमें ये लिखेंगे, दूसरी बात क्या लिखेंगे? दूसरा बात ये लिखेंगे कि तिलचट्टा के तंत्रिका तंत्र का, यानी तिलचट्टा के सिर में हाँ वाह वाह, ये क्वेश्चन आ ही गया। हमें भी लग रहा था कि क्वेश्चन आपके मन में आएगा। लड्डू हुसैन ने क्वेश्चन पूछा है तो चलिए उसका भी जवाब देंगे। पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। हमें भी लग रहा था कि अभी तक कोई बच्चा ये नहीं पूछा है ना कि 9 दिनों तक जीवित रहेगा तब तक ये खाएगा क्या, है ना। ये सवाल हमको भी लग रहा था कि आपको पूछना चाहिए, और यहाँ लड्डू हुसैन है जो ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। कहिएगा कि कोकरोच के सिर में तंत्रिका तंत्र का, सिर में तंत्र का बहुत कम भाग पाया जाता है, ठीक है। हाँ बहुत कम भाग पाया जाता है। तो ये दो कारण है जिसके वजह से तिलचट्टा मरता नहीं है सिर कटने के बाद भी। अब आते हैं जो क्वेश्चन आप पूछे हैं, है ना, जो आप पूछे हैं, रावण जिंदा था। अरे बात, संगीता कुमारी बोल रही है कि रावण के सिर कटने के बाद भी वह जिंदा था ना जी। हाँ ये तो गजब बात हो गई। आप जो है तिलचट्टा की तुलना रावण से कर रहे हैं कि राम और रावण में जब युद्ध हुआ तो राम क्या किए, उसके 10 गर्दन को काट दिए। गर्दन कटने के बाद भी वह जीवित था, है ना जी। तो हम लोग भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम लोग रावण नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है चलिए बताइए सर। हाँ बता रहे हैं, ठीक है, घबराइए नहीं। हाँ थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, मजा आएगा। चलिए ये बात समझ गया, दो कारण है जिसके वजह से ये जीवित रहता है। अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि इतने दिनों तक क्या खाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अभी जो है हमारी माँ जो है छठ पूजा करेगी, है ना। अभी आ रहा है, सामने आ रहा है, नवरात्र आ रहा है, ये भी है, नवरात्र भी आ रहा है और छठ पूजा भी आ रहा है। अब बताइए कि इस पूजा में जो 3 दिन का जो उपवास होता है, इस उपवास में हमारे शरीर में जो भी कोशिकाएं हैं, उस कोशिकाओं को ऊर्जा कहां से मिलती है, उसको भोजन कहां से मिलता है? पहले तो आप इसका जवाब दीजिए ठीक है। हाँ ये बात आपको बताना है। आपको पता है कि हमारा शरीर क्या करता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, खाने से जो है हम जो ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर की कोशिकाएं करती है, और जो एक्स्ट्रा होता है उस एक्स्ट्रा को क्या करती है, वह स्टोर कर लेती है। उसको हमारा शरीर क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है, समझ गए। अब जैसे मान के चलिए कि हम 2 रोटी खा रहे हैं, 4 रोटी खा रहे हैं, कहिएगा 4 रोटी खाते होंगे, 2 ही रोटी खाते होंगे, वो मान लीजिए, मानने में क्या जाता है। तो आप 2 रोटी खा रहे हैं, पर डे का आपका डोज है 2 रोटी का, लेकिन जिस दिन आप 3 रोटी खाइएगा तो वहां से जो 1 रोटी एक्स्ट्रा हुआ, वो 1 रोटी आपके शरीर में क्या होगा, स्टोर होगा, उसका संचयन होगा। और जब आप भूखे रहिएगा उस टाइम उसी स्टोर किए गए भोजन का उपयोग आपके शरीर की कोशिका करेगी। ठीक वैसे ही कोकरोच में होता है, तिलचट्टा में होता है। जब तक ये मतलब 7 से 9 दिन तक यह अपने शरीर के अंदर जो भी भोज्य पदार्थ स्टोर किया हुआ रहता है, उस स्टोर किए गए भोजन का उपयोग करता है। और जब भोजन समाप्त हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ये मर जाता है। उसके बाद ये क्या होता है, मर जाता है, ठीक है। हाँ क्लियर हुआ। हाँ उसके बाद ये क्या होगा, मर जाएगा। तो बात ये है, सिंपल सी बात ये है, सीधी सी बात ये है कि केचुआ जो भी भोजन स्टोर करता है, उस स्टोर किए गए भोजन का उपयोग 7 से 9 दिन तक करता है। और जब वह भोजन समाप्त हो जाता है तब क्या होता है, वो मृत हो जाता है। कहानी हो गई खत्म।
ठीक है, हाँ समझ गए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं, बाह्य आकारिकी की बात करेंगे, यानी कि हाँ मार्फोलॉजी की बात करेंगे। चलिए बाह्य आकारिकी है क्या है, बाह्य आकारिकी की बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा बाह्य आकारिकी पर, ठीक है। चलिए अब बाह्य आकारिकी पर बात करते हैं कि केंचुआ आप बोलते हैं, सॉरी, जो तिलचट्टा होता है इसका बाहरी आकार कैसा होता है, यानी बाहर से दिखने में कैसा है। बाह्य आकारिकी का मतलब यही हुआ कि सामने से किसी को देख रहे हैं और उसको जज कर रहे हैं हम। जैसे अगर आपको कोई चीज दिखाया जाए, जैसे सामने तिलचट्टा दिखाया जाए तो आपसे कहे कि बताइए तिलचट्टा में आपको क्या क्या दिखता है, तो आप कहिएगा वाह तिलचट्टा जो है लाल रंग का होता है, फिर आप कहिएगा ये भूरे रंग का होता है। आप अपना अलग अलग स्टेटमेंट दीजिएगा, एकदम दीजिएगा, लाल होता है, भूरे रंग का होता है, इसमें सूंड पाया जाता है, आगे के तरफ सूंड पाया जाता है, फिर कहिएगा आंख होता है, हाँ 3 जोड़ी उपांग होता है, फिर उस पर पंख होता है। ये सभी के सभी जो है सर 9 दिनों तक बिना देखे कैसे चलता है, नहीं चलेगा, वही जन रहेगा, जहां का तहां रहेगा, हाँ 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 जहां का तहां रहेगा। चलिए तो ये हो गया। अब देखिए यहां पे नेत्रक है, यानी कि आंख पाया जाता है, क्या पाया जाता है। अब यहां पे बात ये आती है कि इसमें हो जाएगा आंख, क्या होता है आप कहिएगा कि आंख पाया जाता है, बिल्कुल ये हो गया नेत्रक, यानी आंख पाया जाता है। संयुक्त आंख है, इसमें संयुक्त आंख भी होता है, ये हो गया संयुक्त आंख होता है, ठीक है, संयुक्त आंख। अब देखिए यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, मैंडिबुल मैक्सिला यहां कट गया है, लेब्रम है, लेब्रियम है और लेबियम है, ये मुखांग है। ये क्या है, ये 5 जो है आपको मुखांग देखने को मिलेगा, ठीक है, हाँ नहीं चलता है जी, ज्ञान प्रकाश नहीं चलता है। तो ये मैंडिबुल, ठीक है, मैंडिबुल और क्या है, तो मैंडिबुल के बाद है मैक्सिला यहां पे कट चुका है, थोड़ा सा ध्यान ये मेंटेन कर लीजिएगा। लेब्रम है, क्या है लेब्रम, उसके बाद लेबियम, क्या है लेबियम, और यहां भी कटा हुआ है, हेलोबियम होगा, ठीक है, हेलोबियम होगा। ये पांचों के पांचों क्या है, मुखांग है, क्या है, हाँ ये मुखांग है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है श्रृंगिकाएं, क्या है बोलिए तो, ये क्या है, ये है श्रृंगिकाएं। श्रृंगिकाएं आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, श्रृंगिकाएं, इसका नाम क्या है, श्रृंगिकाएं है, श्रृंगिकाएं यानी कि आप इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बोलिए तो, संवेदी अंग बोल सकते हैं। श्रृंगिकाएं संवेदी अंग है, क्लियर। चलिए ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, इसकी बातें करेंगे थोड़ा सा। अब देखिए, अब इसके शारीरिक संरचना की बात कीजिए। अगर शारीरिक संरचना की बात करेंगे तो ये बाहर से देखने पर इसका डियामीटर पहले देखिए कि यह जो है इसका शरीर साढ़े यानी कि 2.5 बोल सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर लंबा, कितना 2.5 सेंटीमीटर लंबा। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2.5 से 4 सेंटीमीटर लंबा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 से लेकर के 4 इसके बीच में इसकी जो है क्या होती है, लंबाई होती है, और 1.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। ये माप दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी से दिया हुआ है। अब छोटा बड़ा हो जाए तो आप हमसे मत कहिए गुरुजी, आप बताए थे कि ये 2.5 से 4 सेंटीमीटर लंबा ही होता है, और हम जो है इससे भी छोटा देखे हैं या इससे भी बड़ा देखे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपके बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, क्लियर। चलिए तो बात करते हैं, पहली बात यहां लिखेंगे, पहली बात है आप यहां पे लिखेंगे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे जल्दी से बोलिए। पहला पॉइंट तो आप ये लिखेंगे कि इसका यानी इसका शरीर है, लिखिएगा, सभी लोग लिखेंगे मेरे साथ साथ, थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं, हाँ हो गया इसका शरीर 2.5 सेंटीमीटर से
से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है, लंबा होता है, लंबा तथा, यही में लिख लीजिए ना, ठीक रहेगा, लंबा तथा 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, चौड़ा होता है, किसका, केचुआ का या तिलचट्टा का, बताइए। तिलचट्टा का ठीक है, हाँ, यस सर, यस सर, ठीक है ठीक है, इसका शरीर 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर लंबा एवं 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ठीक है, हाँ, चौड़ा होता है। अगर हम बात करें इसके शरीर की, तो 3 भागों में इसका शरीर क्या होता है, बटा होता है। 3 भाग कर लीजिए। पहला भाग कीजिएगा क्या चीज, पहला भाग कहिएगा सिर है, एक भाग सिर हो गया, और नीचे वाला भाग को आप कहिएगा, हाँ, बीच वाले भाग को कहिएगा वक्ष है, और लास्ट वाले भाग को कहिएगा उदर। यानी 3 भागों में ये क्या हुआ, 3 भागों में ये बटा होता है। इस बात को यहां पे आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा कि इसका शरीर मुख्यतः, इसका शरीर मुख्यतः 3 भागों, कितने, 3 भागों लिखते जाइएगा। 3 भाग में पहला कौन है, तो 3 भागों में पहले नंबर की बात करें, 3 भागों सिर, वक्ष एवं उदर में बटा होता है, में बटा होता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं, 3 भागों में बटा होता है, बिल्कुल हाँ, ठीक है। अब देखिए अब बात आती है, आप लोग मारे होंगे कभी कॉकरोच को, आप लोग कभी मारे होंगे अगर आपके रूम में, जैसे मान के चलिए हम लोग तो मान के चलिए कहीं पढ़ने गए थे, है ना, जब पढ़ाई करते समय उस टाइम कॉकरोच जब रूम में आता था तो उसको मारते थे या उसको भगाते थे। तो भागेगा तो है ये नहीं, वो इधर छुपेगा, उधर छुपेगा, उधर छुपेगा, तो हम उसको मारने का प्रयास करते थे लेकिन नहीं मरता था। झाड़ू लेकर के, चप्पल लेकर के उसको मारते थे। नहीं मरने का कारण क्या है, नहीं मरने का कारण है कि उसका जो शरीर है मजबूत काइटिन, किसकी, काइटिन युक्त परत के द्वारा बना होता है, ठीक है। उसके ऊपर एक हेलमेट लगा होता है। जैसे जो हेलमेट देखते हैं ना बहुत मजबूत होता है, वैसे ही उसका शरीर जो होता है बाहर से किसके द्वारा, तो कहिएगा कि काइटिन युक्त परत के द्वारा, किसके द्वारा, हाँ, काइटिन युक्त। वच का मतलब क्या होता है, सब पढ़ेंगे, रुक जाइए। हाँ, ये अभी तो बांट रहे हैं, इसको बाहर से भी देख रहे हैं। सामने आपके केंचुआ है और उस केंचुआ को देख रहे हैं, और देखने के बाद उसको देख रहे हैं कि इसका कितना भाग है। वो सिर आपको दिखा, पेट दिखा, उदर दिखा, फिर वक्ष दिखा, फिर आप उसके बाद पढ़िएगा, उसके बाद उस पर हेलमेट दिखा आपको जो काइटिन की बनी है, ठीक है। हाँ, रुक जाइएगा। हाँ, केतिन युक्त नहीं है, केतिन युक्त नहीं है, हाँ, केतिन युक्त मत बोलिएगा। पीठ मजबूत होता है, बहुत बढ़िया, ये चलेगा, ये चलेगा कि उसका पीठ क्या होता है, मजबूत होता है, और मजबूत होने का कारण है काइटिन युक्त परत। कौन सी, आप बोलिएगा, काइटिन युक्त परत। तो लिखेंगे, यहां लिखिएगा, तीसरे नंबर में लिखिएगा कि इसका पूरा शरीर मजबूत काइटिन, हाँ, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति होता है, बिल्कुल अनुपस्थित होता है। वो तो बाद की बात है ना, पहले आप बाहर से देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, आपको कैसे पता कि हमारे शरीर का जो खून है वो लाल ही होता है, कैसे पता चलेगा, नहीं चलेगा ना। बाह्य संरचना में कैसे पता चलेगा, नहीं चलेगा, उसको आंतरिक संरचना में पढ़ेंगे। किसमें, आंतरिक संरचना में पढ़ेंगे, रक्त आंतरिक संरचना में आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या नाम है, नवनीत राज है, कटिहार वाला ठीक है। अनुपस्थिति होता है, यानी उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसी कारण जो है उसका, हाँ, रक्त जो है रंगहीन होता है, पानी की तरह दिखेगा। श्वास रंध्र पाए जाते हैं, बिल्कुल, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट आप लोग भी रखे हैं। लिखिएगा, इसका शरीर मजबूत है ना, लिखिएगा, इसका शरीर मजबूत काइटिन, मजबूत
काइटिन की बाह्य परत, की बाह्य परत की बनी होती है, की बनी होती है, बनी होती है। ठीक है, हाँ, बाह्य परत काइटिन की बनी होती है। यही कारण है ना, यही कारण है कि ये क्या होता है, मारने के बाद भी ये जल्दी नहीं मरता है, इसलिए कि उस पर चोट लगेगा तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बहुत मजबूत है। ठीक है, हाँ, इतनी बातें क्लियर हो गया। अब चौथी बात इसमें क्या है, चौथी बात, हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, 6 जोड़ी 6 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, उसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, हाँ, हाँ हाँ, ठीक है लड्डू सैन, इसके शरीर पर 6 जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाते हैं, बिल्कुल। चलिए, एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिए, एक पॉइंट कम से कम और लिख लीजिए, है ना, हाँ, ठीक है, ठीक है, चलिए, बिल्कुल, हाँ, लिखेंगे। इसका मुख्य भाग, लिखिए, इसका इसका मुख्य भाग, मुख्य भाग उपांग होता है, उपांग होता है, नहीं नहीं, इसका मुख्य भाग सिर होता है, लिखिएगा। इसका मुख्य भाग क्या होता है, सिर होता है, सिर होता है, सिर होता है। इसका मुख्य भाग कौन सा है, सिर होता है, हाँ, जो मुख को घेरता है, किसको, हाँ, होता है जो किसको, जो सिर मुख को घेरता है, किसको, यहां पे मुख्य होगा, मुख्य भाग, मुख्य भाग सिर होता है, सिर उपांग होता है, लिखिएगा, सिर उपांग होता है, जो किसको घेरता है, जो मुख को, माउथ को, मुख को घेरता है, कवर करता है, घेरता, घेरता है। यहां तक दिख रहा होगा ना जी, यहां तक दिख रहा है, बोलिए, यहां तक दिख रहा है आप लोगों को। यस सर, क्लियर क्वेश्चन पेपर। कौन सा क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं जी, हाँ हाँ, ठीक है, बढ़ जाएगा, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, बोलिए राधे राधे जी विपिन कुमार। चलिए, बढ़ जाएंगे, बोलिए, बढ़ जाएंगे। यस सर, ट्रेकिया द्वारा श्वसन करता है, बिल्कुल, श्वसन में बात करेंगे, ट्रेकिया के द्वारा इसमें होता है, बिल्कुल, हाँ, आगे बढ़ जाए। चलिए, अगले नंबर पे आते हैं, लीजिए, अरे बाल, ये हो गया मुखांग, क्या गया, ये हो गया मुखांग। सर समझ नहीं आया है, क्या समझ में नहीं आया आपको, बताइए। क्या समझ में नहीं आया, चलिए, ये हो गया मुखांग, मुखांग, तिलचट्टे का मुखांग की हम बात करेंगे, किसकी, मुखांग की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो मुखांग होता है, ठीक है, हाँ, चलिए, यहां देखिए, हो गया, ये है तिलचट्टा का मुखांग का पूरा तस्वीर, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से अगर समझ जाते हैं तो एकदम निश्चित रूप से आपको कहेंगे यहां से एक क्वेश्चन तो फिक्स है आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन फिक्स है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आ जाए या सब्जेक्टिव में आ जाए, लेकिन ज्यादा चांस ये बनता है कि आएगा ऑब्जेक्टिव में ही, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ही बच्चे फंसते हैं जब उन्हें याद नहीं रहता है। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं तिलचट्टे का मुखांग। तिलचट्टे के मुखांग में 5 भाग होते हैं, कितने, 5, ध्यान दीजिएगा। एक होता है लेब्रम, क्या होता है, एक बोलिएगा आप लोग, लेब्रम, सारा चीज समझ में आ जाएगा, घबराइएगा नहीं, कोई भी बच्चा जो है बिल्कुल हड़बड़ टड़बड़ नहीं करेंगे, हाँ, कोई हड़बड़ टड़बड़ नहीं है, एकदम आराम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला क्या है, लेब्रम है, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर क्या है, लेब्रम है, जिसमें ऊपरी ओठ लगी होती है, जिस तरह से हम लोगों का ओठ है, तो 2 ओठ है ना जी, एगो ऊपर है एगो नीचे है ना जी, हाँ, वो गीत याद आ रहा है ना आप लोगों को, हाँ, आपको गा के बताना है। चलिए गुरुजी, 50 मिनट में अभी बहुत कम क्लास हुई है, ओहो, बहुत कम क्लास हुई है, तो हम क्या करें बताइए, फास्ट चले क्या, कहिएगा तो फास्ट चलेंगे, लेकिन बाद में आप कहिएगा गुरुजी समझ में नहीं आया है, हाँ, बाद में कहिएगा समझ में नहीं आया। एक हो गया लेब्रम, लेब्रम में क्या होता है, ऊपरी ओठ लगी होती है, ठीक है,
ऊपरी ओठ लेब्रम में है। उसके बाद यहां देखिए लेब्रियम, दोनों नाम देख लीजिएगा, लेब्रम, लेब्रम में ऊपरी ओठ और लेब्रियम में क्या है, निचला ओठ है। कौन सा ओठ है, तो निचला ओठ है। ठीक है, हाँ लेब्रियम में कौन सा है, निचला ओठ है। ठीक है, निचला ओठ है। क्लियर हुआ, बोलिए क्लियर हुआ नहीं हुआ। हाँ अब देखिए, अब एक तो ऊपर ओठ हो गया और एक नीचे ओठ हो गया, और दोनों साइड में आपको एक एक जोड़ी मैडिबल, यानी कि इसमें एक जोड़ी पैर पाया जाएगा। इसमें यहां पे एक जोड़ी पैर दोनों साइड में, मैक्सिला और मैडिबल दोनों में एक एक जोड़ी क्या है, पैर है। और इन दोनों के बीच, यानी कि ऊपर हो गया लेब्रम और नीचे हो गया लेब्रियम। लेब्रियम यहां देखिए, ऊपर हो गया लेब्रम ऊपरी ओठ, नीचे हो गया निचली ओठ लेब्रियम, और दोनों साइड में एक एक जोड़ी पैर, और बीच में पाया जाएगा जीभ है। क्या पाया जाएगा, हाइपोफेरिंग्स। क्या पाया जाएगा, हाइपोफेरिंग्स। इसमें होगा जीभ। क्या होगा, इसमें होगा जीभ। यहां आपको लिखना है, थोड़ा सा यहां पे लिखना होगा। ठीक है, यहां पे 2 लाइन लिख लीजिएगा। एक जोड़ी पैर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पैर। हाँ एक जोड़ी पैर। ठीक है, चलिए समझ गए। इसको तस्वीर में फिर से समझा रहे हैं, देखिएगा। हाँ चलिए क्लियर। अब यहां इसको आप समझिए, इसको आप यहां पे समझिए तस्वीर में। देखिए पहला क्या हो गया, लेब्रम। सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है लेब्रम। क्या है, बोलिए सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है यहां पे लेब्रम। ऊपरी ओठ, कौन सा ओठ है, सबसे ऊपर लेब्रम ऊपरी ओठ है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला जो है लेब्रियम। देखिए यहां पे लेब्रियम यानी कि निचला ओठ। कौन सा ओठ है, निचला ओठ है। और यहां पे लेब्रम और लेब्रियम के बीच में है जीभ है। लेब्रम और लेब्रियम के बीच में कौन सा है, लेब्रम और लेब्रियम के बीच में है हाइपोफेरिंग्स, यानी कि इसमें है जीभ है। और दोनों तरफ है मैडिबल और मैक्सिला में दांत है। क्या है, यहां पे है दांत। क्या है जी, ये है दांत। क्लियर, तो पांचों समझ में आ गया, बोलिए पांचों समझ में आ गया। सर आप ज्यादा कमेंट देखते हैं इसलिए कम पढ़ाते हैं गुरुजी। चलिए जी, अब आप लोग के कमेंट नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे तो गुस्सा जाइएगा, कहिएगा क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं। ना जी, हाँ ठीक है। चलिए अब यहां पांचों समझ में आ गया आप लोगों को। एक बार याद कीजिएगा, पहले ऊपर क्या है, लेब्रम ऊपरी ओठ, नीचे क्या है, लेब्रियम निचली ओठ। दोनों तरफ क्या है, एक तरफ है मैडिबल और एक तरफ है एक तरफ क्या है, यहां देखिए मैडिबल और दूसरा क्या है, मैक्सिला। क्या है, मैक्सिला और मैडिबल यानी दांत है, और बीच में है जीभ है। बीच में क्या है, जीभ है, जो कि यहां पे आप देख पा रहे हैं। क्लियर, बढ़ जाए आगे, बोलिए सारे लोग लिखेंगे यस गुरुजी, बढ़ जाइए, समझ में आ गया। सभी लोग लिखेंगे या थम्स अप कर दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। हाँ यस सर समझ में आ गया। अब बात करते हैं वॉच की। किसकी बात करते हैं, हम वॉच की बात करते हैं कि ये जो है केचुआ बोलते हैं, तिलचट्टा के शरीर का बीच वाला भाग होता है। कौन सा भाग है, तिलचट्टा के शरीर का बीच वाला भाग कौन सा है, बोलिएगा वॉच है। कौन सा है, तिलचट्टे का शरीर का बीच वाला भाग वॉच है। और ये वॉच कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में। कितने, 3 भागों में बटा होता है। एक होता है अग्रवच, कौन सा होता है, अग्रवच है। दूसरा मध्यवच, कौन सा, मध्यवच है। और तीसरा पश्चिमस, कौन सा, पश्चवक्ष। हाँ ठीक है, तो ये 3 हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सब में तीनों में एक एक जोड़ी, कितना, एक एक जोड़ी पैर पाई जाती है। कितना, एक एक जोड़ी इस तीनों में पैर पाई जाती है। ठीक है, हाँ चलिए एक एक जोड़ी तीनों में क्या होगी, पैर पाई जाएगी। चलिए यहां पे समझ लीजिए आप लोग, एक बार इसको समझ लीजिए। वक्ष क्या होता है, तो केंचुए के शरीर का बीच वाला भाग वक्ष कहलाता है। और ये 3 भागों में बटा होता है, एक अग्रवक्ष, दूसरा मध्यवक्ष और तीसरा
पक्ष वक्ष, और इन तीनों से एक एक जोड़ी, कितना, एक एक जोड़ी पैर निकला होता है। इसका मतलब होता है कि इसमें तीन जोड़ी उपांग पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप लोग जानते हैं, चूंकि यहां से लिख के जाइएगा, चूंकि कोकरोच कोकरोच चूंकि कोकरोच आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। ये बात आप लोग जानते हैं, प्राणी है, इसलिए प्राणी है, इसलिए इसमें तीन जोड़ी, कितना, तीन जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। बस ये बात आप लोग पहले संघ वाला में पढ़े थे, ठीक है। हाँ, ये बात आप लोग संघ वाला में पढ़े थे। हाँ जी, चलिए बढ़ जाओगे, चलिए बढ़ जाओगे। हाँ, क्लियर, चलिए जी। हाँ बोलिए जी, यदुवंशी काजल राज, बोलिए क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तिलचट्टे का पाचन तंत्र, कौन सा तंत्र, तिलचट्टे का पाचन तंत्र की बात करेंगे। और कल भी आप लोग किसमें पाचन तंत्र पढ़े थे, आप केंचुआ में पाचन तंत्र पढ़े थे कि केंचुआ में पाचन तंत्र कैसा होता है। उसमें आप लोग पढ़े थे कि केंचुआ में पाचन तंत्र कैसा होता है, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। यानी कहने का मतलब होता है उसमें आहार नाल मुख गुहा से लेकर के मल द्वार गुदा तक फैला होता है, इस वजह से उसमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस तिलचट्टा में यानी कोकरोच में भी क्या होता है, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका आहार नाल मुख गुहा से लेकर के कहां तक है, मल द्वार तक फैला होता है। ठीक है, तो इसमें दो तीन बातें आप सबसे पहले लिखेंगे, है ना। पहली बात इसमें आप क्या लिखेंगे, बोलिए। पहली बात ये लिखेंगे कि तिलचट्टा में पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। पूर्ण पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है, आप लोग बताइए। हाँ बिल्कुल, पूर्ण पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है, लिखेंगे। इसमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, हाँ, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। अब इसको पूरा नहीं लिख रहे हैं, इसलिए पूरा नहीं लिख रहे हैं कि कल ही आपको मैंने बता दिया था कि पूर्ण पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है, इसलिए अब यहां सारी बातें पूरा लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, नमस्कार। चलिए, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, इसी में अब लिख के जाइएगा कि इसका आहार नाल तीन भागों में, कितने, तीन भागों में बटा होता है। चलिए, कितने भागों में, तीन भागों में बटा होता है। तीन भाग कौन कौन से हैं, हाँ वो तीन भाग कौन कौन से हैं। अगर एक नंबर की बात करें, चलिए अगर एक नंबर की बात करें तो पहला भाग क्या है, चलिए बोलिए। पहला भाग आप लोग बताइए। पहला भाग कहेंगे अग्रांत्र, क्या बोलेंगे, अग्रांत्र। हाँ, उसके बाद दूसरा भाग कौन सा है, मध्यांत्र। और तीसरा भाग कौन सा है, पश्चांत्र। हाँ, पश्चांत्र। देखिए, ये तीन भाग हैं। कितने भाग हैं, तीन भाग है। अब ध्यान से आप लोगों को एक एक करके समझना है। ठीक है, अब यहां पे एक एक करके आपको समझना है। सबसे पहले हम लोग अग्रांत्र को देखते हैं। किसको, सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं, अग्रांत्र को देखते हैं। चलिए अग्रांत को देखते हैं कि अग्रांत होता क्या है। बिल्कुल, किसी को कोई दिक्कत,
अग्रांत को देखते हैं कि अग्रांत क्या होता है। ठीक है, हाँ अब देखिए इसको आप यहां पे समझिए, एक अगले स्लाइड पे आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। किसको? अग्रांत को समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए अग्रांत है, अग्रांत है। अब इस अग्रांत में ये आहार नाल का कौन सा भाग है? तो आप कहिएगा कि ये आहार नाल का पहला भाग है। बिल्कुल, कौन सा भाग है? आप कहिएगा गुरुजी ये आहार नाल का पहला भाग है, जिसको क्या कहते हैं? अग्रांत बोलते हैं, है ना। हाँ, ये हो गया आहार नाल का पहला भाग, जिसको क्या कहते हैं? अग्रांत बोलते हैं। बोलिए, क्लियर हुआ? अब देखिए ये अग्रांत आगे चल करके कहां खुलेगा? तो माउथ यानी मुख में खुलेगा। कहां? ये जाकर के माउथ यानी मुख में खुलेगा। तो ये यहां से लिखिए, सबसे पहले इसको यहां एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद आप लिखना शुरू करेंगे कि ये आगे जाएगा, तो ये आगे कहां? मुख में। कहां पे? मुख में खुलेगा, माउथ में खुलेगा। अब ये माउथ जो है ग्रसनी में, ग्रसनी ग्रासिका में, कहां? माउथ ग्रसनी में, ग्रसनी और ग्रसनी ग्रासिका में। कहां? ग्रासिका। अब इसके बाद ही आपको याद रखना है, इसके बाद ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रासिका के बाद एक है रचना जिसको कहते हैं अन्नपुट। क्या बोलते हैं? बोलिए। इसके बाद जो है आपको जो ध्यान रखना है, इसका नाम है अनन्न संयुक्त पुट। क्या नाम है? अन्नपुट। क्या नाम है? अन्नपुट। और लास्ट जो है, लास्ट है जिसको बोलते हैं गिजार्ड। क्या बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गिजार्ड यानी पेशनी। क्या बोलते हैं? इसके बाद बोलेंगे पेशनी। ठीक है, पेशनी। तो अगर आपसे अब पूछा जाए, अगर आपसे अब पूछा जाए कि आहार नाल का जो अग्रांत्र भाग है वह कहां से कहां तक है, तो आप सीधे कहेंगे मुख से लेकर के पेशनी तक ये फैला होता है। कहां तक? मुख से लेकर के पेशनी तक फैला होता है। अब यहां पे दो तीन बातें आती है। अब यहां पे दो तीन बातें आती है कि ये जो अन्नपुट होता है, ये अन्नपुट क्या होता है और इसका काम क्या है? ये अन्नपुट क्या होता है और इसका क्या काम है? मन में सवाल चल रहा होगा। और ये पेशनी का होता है और इसका भी काम बताइए गुरुजी। हाँ बिल्कुल हम बताएंगे, चलिए बिल्कुल बताएंगे, देखिएगा। चलिए हटाइए इसको। चलिए ठीक है, अभी नहीं कटेगा, हटाइए चलिए देखिए, अब हम बात करें किसकी? हम बात करें अन्नपुट की। अन्नपुट क्या काम करता है? अगर इसकी बात करें तो यह क्या काम करेगा? यह भोजन को क्या करता है? संग्रहित करता है। संग्रहित या भोजन का संग्रहण, संग्रहित या संग्रह करता है। क्या करता है? संग्रह करता है। भोजन को क्या करेगा? संग्रह करेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये पेशनी का काम करता है, पेशनी का काम क्या है, तो ये पेशनी किस काम को करता है? बोलिएगा, ये भोजन को पीसने का काम करता है। क्या करता है? ये भोजन को पीसने का, यह भोजन को पीसने का कार्य करता है। क्या करता है? पीसने का कार्य करता है, कार्य करता है। भोजन को पीसने का कार्य करता है। अब बताइए क्या आपको लिखवाने की जरूरत है क्या? अगर आपसे अब पूछा जाए अग्रांत्र क्या होता है, तो क्या लिखाना जरूरी है क्या? आप वैसे भी लिख लीजिएगा कि ये आहार नाल का पहला भाग है जो मुख से लेकर के पेशनी तक फैला होता है, और सारी चीजें आपके सामने है। मुख ग्रसनी में, ग्रसनी ग्रासिका में, ग्रासिका अन्नपुट में, और लास्ट में ये अन्नपुट किससे? पेशनी यानी कि गिजार्ड से जुड़ा होता है। ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? गिजार्ड। क्या बोलते हैं? गिजार्ड। ठीक है, हाँ ये सीधा आता है गिजार्ड। कहिएगा कहां रो कहां है कुछ बच्चे कहेंगे कि ये रो कहां दिए हैं? गिजार्ड, हाँ डॉप है। ठीक है,
क्लियर, बोलिए। बढ़ जाए आगे। अब इसको आप लिख लीजिएगा, हाँ, अग्रांत को लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां पे आप देख लीजिए, हाँ बिल्कुल, अग्रांत समझ में आ गया। मध्यांतर को समझ लिया जाए ना जी, हाँ कहिएगा कि गुरुजी मध्यांतर को समझा दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, हाँ परिसंचरण बाद में देखेंगे, रुकिए अभी, अभी ढेर है। हाँ, कुछ बच्चे परेशान होंगे कि गुरुजी छुट्टी कीजिए। मध्यांतर को पहले देखिए, आप लिखेंगे दूसरा कौन सा है, दूसरा है मध्य यांत्र। मध्य यांत्र, मध्यांतर क्या होता है, चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। मध्यांतर क्या होता है, बोलिए कितने ऐसे बच्चे हैं जो बताएंगे ये मध्यांतर होता क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, मध्यांतर की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मध्यांतर एक सरकरी समान व्यास वाली नली के समान रचना होती है। कैसी, नली के समान रचना होती है जिसमें उप त्वचा का स्तर नहीं पाया जाता है, और इसी भाग में, जिसको आप कहते हैं मध्यांतर, इसी भाग में भोजन का पाचन एवं पाचन के साथ साथ अवशोषण भी होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर मनुष्य की बात करें, अगर मैं आप लोगों से यह पूछूं कि मानव शरीर यानी मनुष्य के आहार नाल का कौन सा भाग है जिसमें भोजन के पाचन के साथ साथ अवशोषण भी होता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। लिखिए, सभी लोग लिखेंगे, हाँ सभी लोग लिखेंगे जल्दी से। अभी यहां पे लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा, यह एक संकरी संकरी यह एक संकरी एवं समान व्यास वाली समान व्यास वाली समान व्यास वाली समान व्यास वाली लंबी समान व्यास वाली लंबी नली के समान रचना है। किस तरह, नली, नलिका है लिख देते हैं डायरेक्ट, नलिका, नलिका है, नलिका गलती है लग रहा है कि इधर से होगा, समान व्यास वाली लंबी नलिका है। ठीक है, हाँ देखते हैं आंसर आया कि नहीं। अरे बारे बाल। ये बच्चा क्या करोगे, स्टडी आलोक बताओ, लीवर है का? लीवर में अवशोषण होता है, बताओ कहां पढ़ लिए, कहां पढ़ लिए कि लीवर में अवशोषण होता है? बताओ, लीवर में तो भोजन जैबे ना करता है, तो मैं कहां से पचेगा बताओ। हाँ टाइम हो गया, हाँ बहुत टाइम तो देखने में आ गए हो तुम लोग। संध्या शर्मा, टाइम हो गया, ओहो। निशान सर का क्लास है सर, आंसर की 5 बजे से प्लीज अब छोड़ दीजिए। ग्रास नली में भोजन का पाचन और अवशोषण होता है, क्या तुम लोग भी पढ़ते हो, हमको समझ में नहीं आता है। चलो देखो, इसको पहले देख लो। यह एक लंबी सरकरी एवं समान व्यास वाली लंबी नलिका है, लंबी नलिका है जिसमें नलिका है जिसमें नलिका है जिसमें उप त्वचा का स्तर, जिसमें उप त्वचा का स्तर नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, हाँ उप त्वचा का स्तर नहीं पाया जाता है। चलो अब कार्य इसका लिख देते हैं यहीं पे, ठीक है, हाँ यहीं पे लिख देते हैं, लो जी। ठीक है, चलिए यहां पे एक हेडिंग बना लीजिएगा कार्य का, यहां लिख दिएगा कार्य। ठीक है, कार्य लिख लीजिएगा और यहां से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, देखते हैं, हाँ छोड़ देते हैं, रुक जाइए, इसको तो पूरा कर लेने दीजिए। अब इसको भी पूरा नहीं करने दीजिएगा, बताइए, इसको तो पूरा कर लेने दीजिए। ओहो, केमिस्ट्री का लिंक आ गया है सर जी, ओहो, ओ क्लास सर, सर अमावस के कार्डियक है। रुक जाओ, इसका आंसर बता रहे, घबराओ नहीं। ठीक है, कहां रहते हो तुम लोग। चलो यहां लिखेंगे कि इसमें भोजन के पाचन के साथ साथ, भोजन के पाचन, भाजन लिख रहे हैं हम, भोजन के पाचन के साथ साथ, हाँ साथ साथ क्या होगा, अवशोषण भी होता है, अवशोषण भी होता है। लो जी, अवशोषण भी होता है। चलिए क्लियर,
यहीं पे क्लास को हम कर देंगे समाप्त। ठीक है, यहीं पे क्या करेंगे, क्लास को हम कर देंगे समाप्त। ठीक है, हाँ टाइम हो गया गुरुजी, सो दिमाग काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, इससे भी ज्यादा दिमाग काम करना कब बंद करेगा, जब आप एग्जाम में बैठेंगे। थोड़ा सोचिए कि आप पढ़ने से भाग रहे हैं, आपके तरह हजारों बच्चे इस टाइम कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, और उनके साथ जब आप बैठिएगा तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। उस टाइम जो है आप कितना पीछे जाइएगा, इसलिए पढ़िए। ठीक है, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि अब गे आंसर ठीक आया है, प्रणव कुमार का, हाँ, और अमर कुमार का, है ना। उसके बाद उसके बाद जो है ना कुछ बच्चे का आंसर आना शुरू हुआ है। उसका आंसर जो बताए थे कि मानव शरीर के आहार नाल के कौन सा भाग है जिसमें भोजन का पाचन एवं अवशोषण दोनों होता है, छोटी आंत। कौन सा, छोटी आंत। ठीक है, हाँ बिल्कुल सर, छोटी आंत ठीक है, गूगल किए होंगे आप लोग, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, और आप जाइए केमिस्ट्री क्लास में जुड़िए, है ना। हाँ, केमिस्ट्री क्लास में जुड़िए, अगर लिंक आ गया है तो आप जुड़िए, वहां पे केमिस्ट्री क्लास कीजिए। ठीक है, हम लोग फिर कल मिलेंगे शाम के 4 बजे, है ना। अगर कोई डाउट है, कुछ आप लोगों से पूछना, आप लोगों को पूछना है, पूछ सकते हैं। ठीक है, हमको तो आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन टाइम थोड़ा सा कम रहता है ना। मैं चाह रहा हूं कि एक चैप्टर और निपटा लें, ये 7 चल रहा है, 8 चैप्टर निपटा लें दुर्गा पूजा से पहले, है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर है। और केवल निपटाना ही नहीं है, समझाना भी आप लोगों को, है ना। मैं अगर चैप्टर समाप्त भी कर लूं और आपको उसमें समझ में ना आए तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का, कोई मतलब नहीं है। कल को जो है आप कहे कि हाँ गुरुजी हमने जो है जंतुओं में संरचनात्मक संगठन पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉकरोच के बारे में, बताइए आपको नहीं पता है, बताइए क्या होगा। तो इसलिए थोड़ा धीरे पढ़िए, लेकिन समझ समझ के पढ़िए, ताकि अगर सामने वाले के सामने अगर बैठना पड़े, अगर कोई आपका पड़ोसी है, अगर उसके सामने बैठना पड़े तो एकदम आप हुंकार भर करके बोलिए, यस हम जो है तिलचाट्टा के बारे में पूरा 1 पेज नहीं 2 पेज लिखेंगे, कॉकरोच के बारे में 1 पेज नहीं 4 पेज लिखेंगे, अगर केंचुआ के बारे में लिखना हो जाए तो 1 पेज नहीं 5 पेज लिखने के लिए तैयार है, राणा टिगरी ना आ जाए तो 1 पेज नहीं 10 पेज लिखने के लिए तैयार है। इस तरह से आपके अंदर हौसला होना चाहिए, और यह हौसला कब आएगा, जब आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, तब आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए जाइए आप लोग, सभी लोगों को हाँ क्षमा चाहते हैं, क्षमा कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो मिलते हैं कल के क्लास में, अभी भी बाकी है, बहुत सारा बाकी है इसमें। ठीक है, बाकी है, इसको कल पूरा करेंगे, 3-4 स्लाइड बाकी है, कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी आप लोग क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, और सारे लोग लाइक करके जाइएगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि जाने से पहले कम से कम जितने लोग अभी जुड़े हैं सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी डाउट हो, जो भी आपके मन में प्रश्न चलता हो, जो भी गिलवा शिकायत हो, आप कमेंट बॉक्स में सीधे कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में शाम के 4 बजे, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।